जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 30 जून को आपका 2022 में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक साधना बताई थी, बगला मुखी ब्रह्मास्त्र साधना। ठीक है, इसके 2 अनुभव भी मैंने बताए। तीसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि क्या मैं ये साधना बिना दीक्षा के या बिना गुप्त विधि विधान के कर सकता हूँ या नहीं। तो इसके विषय में मैं आपको एक बात समझाऊंगा आज, पूरी समझना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप जब तक अप्सरा, किन्नरी, यक्षिणी और ये तामसिक भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर ये सब करते हो ना, तब तक आपको किसी भी मंत्र की दीक्षा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप यक्षिणी के बाद दक्षिणी, दक्षिणी के बाद अपना जो 10 महाविद्याओं में जाते हैं, जो भूलोक की शक्तियां हैं, जैसे बगलामुखी आपकी हो गई, और आपकी काली हो गई, तारा हो गई, षोडशी हो गई, श्री विद्या हो गई, ऐसे करके या भुवनेश्वरी, मातंगी या धूमावती, ऐसे करके जैसे ही आप 10 महाविद्याओं की साधनाओं में जाते हैं तो आपको अति आवश्यक हो जाता है कि आपका मंत्र दीक्षा होनी चाहिए। क्यों? बिना मंत्र दीक्षा के इसका कोई भी असर मंत्र का आप पे नहीं पड़ेगा। अब इसमें पॉइंट 2 निकल के आते हैं कि क्या मैंने, किसी ने मेरे को मंत्र दीक्षा दे दी तो क्या असर होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी ने इस मंत्र की दीक्षा दी है तो आप पे मंत्र असर करेगा। ठीक, अगर आपने इसका गुप्त विधि विधान नहीं करवाया तो क्या होगा? तो होगा, आपका सिंपल सा फंडा है कि आपके जो भी गलतियां होंगी उसका प्रभाव आप पे पड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ आपको सिद्धि भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलता है। तीनों चीज़ें मिलती हैं और तीनों के साथ एक रिवर्ट भी मिलता है। रिवर्ट मतलब कि अगर आप गलती करोगे तो उसका रिवर्ट आपको ही भुगतना है। अब इसको बचाने के लिए आपके लिए 2 चीज़ें हमेशा इन्वॉल्व करी जाती हैं। सबसे पहला होता है गुप्त विधि विधान। जैसे कि मान लीजिए हवन आदि क्रियाएं जो गुप्त तरीके से करता है, जो भी आपको मंत्र देता है, गुरु हो या गाइडर हो आपका, या मास्टर हो, कुछ भी समझ लीजिए, वो आपको एक विधि विधान पर्टिकुलर देगा। उसका वो बताएगा कि आपको इतना शुल्क लगेगा, इससे आपका गुप्त विधि विधान होगा। ठीक है, अब उसका शुल्क ज़्यादा से ज़्यादा, जब बहुत ही ज़्यादा 10 महाविद्याओं में जाता है तब 11,000। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग होता है जो आज के टाइम में बहुत महंगी है, और उन गुप्त विधि विधानों को करने के बाद फिर वो आपको मंत्र दीक्षा दे सकता है। नहीं तो वो आपको ऐसे मंत्र दीक्षा दे देगा तो उस पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा और मंत्र आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी तो सीधी सी बात है ना। आप ऐसे सिंपल एग्जांपल समझिए, आप मेरे से मांग रहे हैं कि मेरे को ये बगलामुखी ब्रह्मास्त्र दे दो, मैंने आपको दे दिया है ना, बिना गुप्त विधि विधान, बिना कुछ करे ऐसे ही दे दिया कि लोग कर लो, आप जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? पहली बात तो वो धीरे धीरे मंत्र काम करना बंद कर देगा आपका। आप चाहे जितना जपते रहे वो ब्रह्मास्त्र चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अनुमति मैंने नहीं दी है। ठीक, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आप करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब मैंने मंत्र या विधि विधान दिया तो मेरे पे पड़ेगा ना। अब मेरे पे पड़ेगा जब मैंने आपका गुप्त विधि विधान कुछ क्रिया करी नहीं है, तो मैं आपका क्यों लूँ रिवार्ड?
तो मैं तो सीधा अपनी प्रोटेक्शन का हवन करता हूँ, तो उसमें सीधा सीधा क्या होगा, रिवर्ट आप पे पड़ेगा, मेरे ऊपर आएगा ही नहीं। तो उसमें नुकसान किसका होगा, आपका। आप साधना भी करेंगे, नुकसान भी आपका होगा, सब कुछ हानि भी आपकी होगी, और कहलाया कौन जाएगा गलत, आप। क्यों? क्योंकि आपने नियमों का पालन नहीं किया। तो सिंपल सी बात समझिए कि 10 महाविद्याओं में से कोई भी महाविद्या की साधना योग गुरु, योग मास्टर या योग गाइडर से ही लीजिए, पूरे विधि विधान के साथ ही लीजिए। ऐसे लेने से देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपका होगा। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि ये करवा दो मेरे को, वो करवा दो, ये श्री करवा दो, उसके बाद कह रहे काली सिद्ध करवा दो, भैरवी सिद्ध करवा दो, तारा सिद्ध करवा दो। भाई मैं करवाने को सब करवा दूंगा, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत तो होनी चाहिए। आपको शक्ति परीक्षा ले रही है कि आपसे मैंने बोला कि गुप्त विधि विधान का मान लीजिए इतना शुल्क है, 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि आप 1 लाख ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो 1 लाख के लिए आपके पास 80,000 पड़े, 20,000 आपको करने हैं, फॉर एग्जाम्पल समझना। तो 20,000 के लिए आपको इतनी मेहनत करवा देगी ना वो शक्ति, जिसकी आप साधना करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका परीक्षा ले रही, आप उसमें पास होना नहीं चाहते। आप सोचते हो कि मेरे को बस सिद्धि मिल जाए, अलादीन का चिराग के तरीके मैंने रगड़ा और आ जाए। तो 10 महाविद्याओं में भूल जाओ, क्योंकि 10 महाविद्याओं में सिद्धि बहुत ही स्लो मिलती है। सिद्धि कार्य आपके बहुत जल्दी सही होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा है वो बहुत जल्दी निपट जाएगा, शत्रु आपसे बहुत दूर हो जाएंगे हमेशा के, ये सब काम जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको उनकी कृपा पानी है तो बहुत लेट लगेगा, और उनकी कृपा ही सिद्धि होती है, ये समझ लो। अब 10 महाविद्याओं की कृपा ही सिद्धि कहलाती है, एक सिंपल सा फंडा है। क्योंकि जो एक बार आ गई भगवती वो हमेशा आती हैं, तो ऐसे समझ लो। तो उसमें समय लगता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 10 महाविद्याओं का मैंने YouTube पे देखा था, वो एक दिन में बुला रहे हैं, वो 2 दिन में बुला रहे हैं, और उन्होंने मेरे से 2 लाख मांगा, 3 लाख मांगा, और मैं देने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया। तो भैया ऐसे लोग मत आना मेरे पास। मेरे पास समय लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, करिए आप। शुल्क भी इतना नहीं रखता हूँ कि जो मैं अपनी जेब में डाल लूँ। मैं सीधा सीधा उतना ही रखता हूँ जितना आपकी गुप्त क्रियाओं में लगता है, उससे ज़्यादा मेरे को रखने से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया मैं खुद ही कमा रहा हूँ, मैं 80-90 हज़ार खुद अपना कमाता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। भगवती ने चाहा तो सैलरी और बढ़ेगी, है ना? तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। मेरा शौक़ है, मेरी पेशेंस है, मुझे अच्छी लगता है ये सब चीज़ें करवाना, तो मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि जिससे आप लोग इन फ्रॉडों से बच सकें। लेकिन अगर जिसको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, एकदम हाई लेवल में भागना है, तो मेरे से मत आना। क्यों? क्योंकि जो चीज़ नहीं होती वो मैं बताता नहीं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो इतनी वीडियो में समझ में आ गया, फिर भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो फिर समझ लो कि 10 महाविद्याएँ कोई भी हों, बिना मंत्र दीक्षा में अगर आप करोगे, यहाँ से YouTube से उठा के, वहाँ से उठा के, तो आपका कोई भी असर नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया कि मैंने मंत्र दीक्षा दे दी, तो आप जब भी ये साधना करोगे तो आपके पास उल्टा प्रभाव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने गुप्त विधि विधान द्वारा आपकी जो क्रिया है वो संपन्न नहीं करी। और जब उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो सीधा आप पे पड़ेगा। हाँ, इसमें 2 कंडीशन और होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तो आप पे पड़ रहा है, और किसी मान लीजिए साधक ने उठा के अपने किसी रिश्तेदार या किसी नातेदार या किसी और को ये विधि विधान दे दिया, तो साधक को नहीं पता कि रिवर्ट कैसे वापस जाता है। तो जो दूसरा आदमी करेगा उसका भी रिवर्ट आप पे ही पड़ेगा। तो ऐसा काम मत कर देना कि पता पड़ा एक विधि मैं दूं, तुम अपना वाहवाही बनाने के चक्कर में मेरा काम हो गया तो मैं इसे दे देता हूं। अगर ये करोगे तो गलती आपको भुगतनी पड़ेगी, और बहुत भारी। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि जो
कोई भी 10 महाविद्या हो या बगलामुखी ब्रह्मास्त्र साधना हो, किसी भी साधना में बिना मंत्र दीक्षा, बिना गुप्त विधि विधान के ये साधना नहीं करनी चाहिए। जिसको ये साधना चाहिए वो 25 जून तक मेरे से कांटेक्ट कर ले। 30 से गुप्त नवरात्रि शुरू है, तो मैं 25 के बाद बिजी हो जाऊंगा। व्हाट्सअप मेरा नंबर है, वहीं पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।